नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के एमसीक्यू। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जीवन का मूलभूत लक्षण है, तो जीवन का मूलभूत लक्षण ये सभी मतलब उपापचय, वृद्धि एवं प्रजनन, अनुकूलन सही आंसर हो जाएगा। परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? उपरोक्त सभी सही हैं। वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर, सतह की प्रगति पर, सतह की चिकनाहट पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता? ऑप्शन नंबर उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन नंबर डी पर निर्भर नहीं करता सही आंसर। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मेयर 20वीं सदी का डार्विन सही आंसर। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? 4 स्वदंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी वायु प्रक्षोभ सही आंसर। ऊर्ध्वाधर गति वायु की। श्वसन प्रक्रिया है, तो श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी अपचयन प्रक्रिया सही आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी लगभग 80% सही आंसर। कैलोरीमीटर आमतौर पर किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए तांबा या कॉपर सही आंसर कैलोरीमीटर के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में फोटोग्राफी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग रक्त होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग का होता है? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए। मगरमच्छों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4 हार्ट चैम्बर। ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य सही आंसर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम की परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए जंतु विज्ञान के जनक सही आंसर। यदि किसी कमरे से रैप ये हो चुका है। मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटे दर्पण में देखी जाती हैं। सबसे चमकदार कौन सी होगी? पहली छवि सबसे चमकदार होगी, माफ कीजिएगा, दूसरी छवि सबसे चमकदार होगी। ऑप्शन नंबर बी दूसरी छवि सबसे चमकदार होती है। राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम पैदा होते हैं, ऐसा क्यों? लार्वा के सांस लेने में बाधा आती है और मच्छर के लार्वा मर जाते हैं तेल डालने से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच वैल्यू, मानव रक्त का पीएच वैल्यू, तो रक्त का पीएच मान 7.4। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन से प्रकार के स्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार के जलीय ऊतक तैरने में सहायता करते हैं जलीय पौधों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता
पपीता कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बनता, ऑप्शन नंबर डी पपीता राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक बल के आकर्षित करती है, वो होता है उनके मध्य की दूरी के विपरीत अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या है? तो आपको बता चुका हूं, साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को और थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों के अध्ययन से होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम क्या है? तो यूडर्मा मैकुलम ये नाम दिया गया है चमगादड़ को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, चमगादड़। दांत के एनेबल का कर्मकरण किस कारण से होता है? तो दांत के एनेबल का कर्मकरण पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन आपका पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन सही आंसर हो जाएगा। जीवित वस्तुओं पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उस शाखा को कहते हैं एडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एडेफोलॉजी, जीवित वस्तुओं पर मृदा का प्रभाव राइट आंसर। लौह आवश्यक है? तो लौह जो है उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? तो समतल दर्पण की अनंतता इन्फिनिटी फोकल लंबाई होती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए पारे और चांदी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कैसा होता है? तो मनुष्य के खून का पीएच कम क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। उस बल को क्या कहते हैं? वो बल आपका समानुपाती होता है उनके द्रव्यमानों के गुणक के, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती। टॉक्सिकोलॉजी हो चुका है। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक हैं आपके प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही आंसर है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो सहायक जड़ों को कहा जाता है अवस्तंभ जड़, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें अधिक क्षमता होती है, उससे ईंधन की बचत भी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी एकल जाति स्पीसीज व उनके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पीसीज के आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन आवासानुवांशिकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आवासानुवांशिकी राइट आंसर हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त लीवर से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले डैश पर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर हमेशा नीचे से पिघलना स्टार्ट होते हैं,
तल पर सबसे पहले पिघलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है एक डैश, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है, ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानवों में घ्राणग्राही का पता लगाते हैं, तो मानवों में घ्राणग्राही का पता गंध से लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी गंध राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है वनस्पति प्रजनन। पौधों की एक अलग शाखा विकसित होने लगती है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल कैसा होगा? तो यदि आप ऐसा करेंगे तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल 9 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रियन को या माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो ऋण आयन आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऋण आयन हो जाएगा, उस पर माइनस की चार्ज आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसी पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब द्रव उबलने लगेगा यदि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान की शाखा को जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो दूध को खट्टा करने के लिए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। 1 जूल लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 जूल लगभग होता है 0.24 कैलोरी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 0.24 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम बताइए? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र आप मुझे बताएंगे, भारी जल का सूत्र क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड आपका रक्त है, ऑप्शन नंबर बी रक्त सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे पहली आंत्र ज्वर टाइफाइड के टीके का नाम क्या है? तो WHO से अर्हता प्राप्त करी है उस टाइफाइड के टीके का नाम है, ऑप्शन नंबर सी टाइप बार टाइफाइड संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है, तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए व्हाइट ब्लड सेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ फ्लोरीन का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट एक पढ़ चुके हैं। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? तो विटिकल्चर अंगूर की खेती को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो 1 ग्राम बर्फ को ऑप्शन नंबर 80 जूल कार्य करना होगा यदि आपको पूरी तरीके से पिघलाना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अरेक्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन आपके मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं? तो परावर्तन के जो नियम हैं वो सत्य हैं आपके सभी प्रतिबिंब सतहों के लिए। ऑप्शन नंबर और रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कणिकाओं या कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा, जिसमें कणिकाओं या कॉर्पसल के बिना तरल अंश बचता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पचाता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो परागकण के द्वारा पराग कोश उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो उसको भार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से किस विटामिन का भरपूर स्रोत है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, B2 और ई तीनों का भरपूर स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांत के क्षय को रोकने के लिए फ्लोराइड मिलाया जाता है अधिकांश टूथपेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एथिलीन एक क्या है? तो एथिलीन एक अध्रुवीय है। ऑप्शन नंबर डी अध्रुवीय राइट आंसर हो जाएगा। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य प्रक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह किसका नियम है? तो यह है आपका पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं, तो परमाणु के न्यूक्लियस में जो मूल कण पाए जाते हैं वो हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन के नाभिक में आपके 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? हृदय की बात हो रही है, तो महाधमनी जो है ये हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। महाधमनी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी या मैमेलिया शब्द एक क्या है? तो मैमेलिया शब्द जो है वो एक वर्ग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी वर्ग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के करीब करीब 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।